हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे एक अनोखी कहानी। ये कहानी महाराष्ट्र के पुणे जिले की है और ये कहानी लगभग भशोड़े के आसपास की है। पुणे से लगभग किलोमीटर दूरी पर एक सुंदर सा गांव था। उस गांव का नाम मानगांव था। गांव से थोड़ी दूरी पर एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में 5 लोग रहते। उस परिवार का एक मुखिया था जिसका नाम गंगाधर कुलकर्णी था और उसकी पत्नी का नाम सावित्री था। गंगाधर को 3 संतानें थी, जिसमें से 2 बच्चे और एक बच्ची। बड़े बच्चे का नाम श्रीधर था और छोटे बच्चे का महादेव। गंगाधर के बच्ची का नाम सत्यभामासन था। गंगाधर और उसके परिवार ने रात का खाना और बारिश के बूंदों को सुन रहे थे। जोर जोर से बारिश हो रही थी और रात की वो मेंढक और कीड़ों की भयानक आवाजें आ रही थी। रात के लगभग 2 बजे थे, तभी गंगाधर को अचानक एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। ओ गंगाधर, तुमको मेरी याद नहीं आती क्या? फिर कुछ समय बाद ये आवाज तेज होने लगी। गंगाधर, तुम मेरे पास आओ। और फिर गंगाधर उठा। उसने परिवार की तरफ देखा तो उसका परिवार गहरी नींद में था। गंगाधर ने पास का कंदील उठाया और आवाज का पीछा करने लगा। रात के करीब 2 बज रहे थे और जोर जोर से बारिश हो रही। रात के कीड़े जोर जोर से आवाज कर रहे। जैसे ही गंगाधर के घर के बाहर निकला, तभी उसको आवाज जंगल की तरफ से आ रही थी। जंगल उसके घर के सामने वाले खेत के पास था। घोर अंधेरा था और गंगाधर अपना कंदील और सिर पर कपड़ा लेके उस आवाज के पीछे जा रहा था। उसने अपना खेत पार किया और जंगल की तरफ चला गया। जैसे जैसे गंगाधर जंगल की तरफ जा रहा था, वैसे वे उसको आवाज ज्यादा सुनाई दे रही थी। फिर अचानक उसको वो आवाज पहचान की लगी। वो आवाज उसके पिता की थी, पर उसके पिता तो 10 साल पहले से थे। फिर वो आवाज किसकी थी? गंगाधर को कुछ समझ नहीं रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा। फिर गंगाधर जंगल में आगे जा रहा था। तभी उसको एक पीपल का पेड़ दिखा। गंगाधर उस पीपल के पेड़ को देखता ही रह गया। तभी अचानक गंगाधर के कंधे पर किसी ने तोड़ ठंडा हाथ रखा। तभी गंगाधर की सांसें रुक गई और उसके शरीर में थरात उठ गई। जैसे ही गंगाधर ने पीछे पलट के देखा, तभी उसको एक गोल सा चेहरा दिखा। सिर पे शंडी और मस्तक पर एक बड़ा साड़ी का, और उसकी आंखें भयानक थी। आंखों के चारों बाजू में अंधेरा और भयानक उसके दांत, और सफेद कलर की धोती पहने हुए जंगल के बीच में पीपल के पेड़ के सामने एक मुंजा को देखा। तभी एक आसमान से बिजली चमकी और गंगाधर की नींद खुल गई। लगभग रात के बजे थे। गंगाधर ने उसके बच्चों को देखा तो वो सो रहे थे। बारिश थोड़ी सी कम हो गई थी। फिर अगली सुबह गंगाधर नींद से जागा और उसके छोटे बेटे की अचानक तबीयत बिगड़ गई। तेज बुखार आया था। फिर गांव से एक वैद्य बुलाया था और उसने एक काढ़ा दिया और बोला, इस बच्चे को 2 टाइम पीला देना और महादेव के सिर पर ठंडे पानी की पट्टी रखना। फिर अगली रात फिर से तेज बारिश हो रही थी और घर के बाहर से कीड़ों की जोर जोर से आवाजें आ रही। सब परिवार ने खाना कर लिया था, सिवाय महादेव को छोड़ के, और फिर सब लोग सो गए। लगभग रात के 2 बजे थे। फिर अचानक एक आवाज गंगाधर को सुनाई दी। वो गंगाधर, तेरे से मैं बदला लेके रहूंगा। गंगाधर को डर लगा और फिर उसने वो आवाज का पीछा किया। तभी गंगाधर को एक बच्चा दिखा। उसकी आंखें पूरी सफेद, पर उसको कुछ समझ नहीं रहा था। फिर अचानक उसकी नींद खुली और उसने उसके छोटे बच्चे को देखा और वो भी गंगाधर सो गया। और अगली सुबह गंगाधर ने उसके बेटे को देखा तो उसकी बॉडी ठंडी पड़ी हुई थी। गंगाधर का छोटा बच्चा मर चुका था। उसको कुछ समझ नहीं आया। फिर गांव के कुछ पंडित लोग आए। गंगाधर के छोटे बच्चे को देखा तो पता चला कि उसकी मौत किसी बुरी शक्ति ने की। फिर गंगाधर को समझ में आया कि उसके स्वप्न में एक मुंजा आया था। फिर गंगाधर ने उसकी बातें उन पंडितों को बता दी। फिर एक पंडित ने बोला, आज रात को हम इस घर में एक हवन करेंगे और उस मुंजा को कैद करेंगे। पंडितों ने एक बड़ी सी काले रंग की रंगोली बनाई और उसमें 5 दिए रखे, और उस रंगोली के 5 जगह पे 5 पंडित बैठे, जिसमें एक गंगाधर भी था। तभी सारे पंडितों मंत्र बना चालू किया। जोर जोर से मंत्र पढ़ते जा रहे थे और वैसे वैसे ही आदमी की चाल बदल रही थी। जैसे ही 12 बजे, तभी एक काली शक्ति गंगाधर के घर के अंदर आई और ऊपर से सब पंडितों को देखने लगी। तभी एक पंडित बोला, तुमको क्या चाहिए? तुम क्यों मासूम बच्चों की जान ले रहे हो? तभी उस मुंजा ने उसकी कहानी बताई कि मैं बहुत खुश था क्योंकि मेरी शादी होने वाली थी, पर मेरी शादी के पहले मेरी रहस्य में मौत हो गई और मेरे आत्मा को शांति नहीं मिली। अगर मेरे को गंगाधर की बच्ची सत्यभामा की बलि दी जाए तो मैं आया से चला जाऊंगा, और उसकी बलि अमावस्या की रात को जंगल के बीच में पीपल के पेड़ के पास चाहिए। तभी मुंजा ने अपनी काली शक्ति से सब पंडितों को तयस नया कर दिया और वहां से गायब हो गया।
फिर अगली सुबह सब पंडितों ने एक प्लान बनाया। क्योंकि कल रात अमावस्या रात थी, सब पंडित उस पीपल के पास जाएंगे और वहां पे एक पवित्र मंत्र पढ़ेंगे और उस मुंजा को कैद कर देंगे। फिर एक बड़ा पंडित बोला, पर हमको सत्यभामा को कल रात उस पीपल के पेड़ के पास लेके जाना होगा ताकि वो मुंजा अपने पेड़ से बाहर आ जाए। फिर अमावस्या की रात आ गई और सब पंडित और उनके साथ सत्यभामा उस जंगल में पीपल के पास पहुंच गए। सब पंडितों ने वहां पे एक बलि का निशान बनाया और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे और एक पंडित ने सत्यभामा की जगह पर एक बकरी की बलि दी और जोर जोर से सब पंडित मंत्र पढ़ रहे। तभी 12 बजे और मुंजा पीपल के पेड़ से जाग गए और जहां पे बलि दी गई थी वहां पे आया। वैसे ही एक बड़े पंडित ने उसको मंत्र से कैद की। मुंजा भागने की कोशिश कर रहा था, फिर भी बड़े पंडित ने अपनी जान की परवाह न की और उस मुंजा को पीपल के पेड़ को अपने मंत्रों से बांधा और उसको मंत्रों से जलाने लगे। तभी अचानक आसमान से बारिश होने लगी। फिर भी पीपल का पेड़ और मुंजा जल रहते थे और कुछ समय बाद मुंजा को उस बड़े पंडित ने नष्ट कर दिया। पर कुछ समय बाद बड़े वाले पंडित भी मर गए क्योंकि उन्होंने अपनी सारी शक्तियां वहां पे इस्तेमाल की थी और वो भी आसमान में हवा के जैसे चले गए। गंगाधर और उसका गांव के सब लोग आराम से अपने गांव में रहने लगे।